हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। होली में भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, आसमान में दिखेंगे बादल। बिहार में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड का एहसास होने लगा और अभी खत्म नहीं होने वाला है। होली के दौरान भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 मार्च को भी कई जिलों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि होली के दिन लोगों को ठंड का एहसास होगा। सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात की संभावना है। बिहार में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस बक्सर का और सबसे न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस गया का दर्ज किया गया है। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि भारी बारिश की वजह से बिहार का तापमान में काफ़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन अब मौसम पहले से साफ हो गया और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिन जिलों में तापमान बढ़ा है उनमें गोपालगंज 32.9 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर 29.4 डिग्री सेल्सियस, भोजपुर 33.3 डिग्री सेल्सियस, बक्सर 35.2 डिग्री सेल्सियस, गया 32.6 डिग्री सेल्सियस, सुपौल 29.6 डिग्री सेल्सियस, जमुई 32.6 डिग्री सेल्सियस समेत अन्य जिले शामिल है। बिहार में जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा, 12 सांसदों को फिर मिला मौका। देखिए पूरी लिस्ट। जेडीयू ने बिहार में लोकसभा के 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। रविवार को जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों को लिस्ट जारी की है। जेडीयू ने अधिकतर सीटों पर अपने जीते हुए सांसदों पर ही वापस दांव खेला है। 11 उम्मीदवार पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के हैं, जबकि 3 स्वर्ण प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। किशनगंज से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। जाजापुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कमात, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, सीतामढ़ी से देवेंद्र चंद्र ठाकुर, किशनगंज से मुजाहिद आलम, कटिहार से दुलार चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुमार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, सिवान से विजयलक्ष्मी देवी, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरिधारी यादव, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नालंदा से कौलेंद्र कुमार, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद, शिवहर से लवले आनंद। जेडीयू ने इस बार अपने 12 जीते हुए सांसदों को मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर फिर से एक बार भरोसा जताया है। वहीं सिवान सीट में उम्मीदवार बदला गया है। विजयलक्ष्मी को जेडीयू ने सिवान में उम्मीदवार बनाया है। रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए जेडीयू के वरीय नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। 16 सीटों में 11 सीट पर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है, जबकि एक सीट पर महादलित तो एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं 3 सीट पर जेडीयू ने स्वर्ण उम्मीदवार उतारे। बताया गया कि गठबंधन में इस बार कई सीटों पर अदला बदली भी की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। केके पाठक के फरमान से होली की छुट्टी पर लगा ग्रहण। शिक्षा विभाग के खिलाफ तेजस्वी ने खोला मोर्चा। नीतीश से हस्तक्षेप करने की मांग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से एक और विवाद हो रहा है। इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक होली के दिन शिक्षकों पर प्रशिक्षण के होगा। 25 से 30 मार्च तक 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग देने का आदेश जारी किया गया है। 25 से 30 मार्च के दौरान 19,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पत्र जारी किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान ने 24 मार्च तक योगदान करने का आदेश दिया गया है। सूबे में कहीं 25 मार्च तो कहीं 26 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में होली की छुट्टी 26 और 27 मार्च को है। इसी बीच होली की छुट्टी के दौरान आवासीय ट्रेनिंग का आदेश दे दिया गया है। शिक्षकों की होली की छुट्टी पर ग्रहण लगता दिख रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने फैसले में जहां शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वहीं विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सरकार के साथ भाजपा पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। तेजस्वी ने भाजपा पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि होली के दिन एनडीए के शासन में छुट्टी खत्म कर दिया तो क्या हिंदुत्व पर प्रहार नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव ने मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा है कि एनडीए की बिहार सरकार के आदेश अनुसार शिक्षकों की होली के दिन भी उपस्थित रहना है। बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। होलिका उत्सव अथवा होली अवकाश के दिन जब पूरा राज्य में होली मना रहा होगा तब शिक्षक अपने पूरे परिवार से दूर रहेंगे। सीएम को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। होली के दिन मटन पुआ खाने की है परंपरा। 12,000 किलो मटन की अकेले पटना में खपत। बिहार में होली के मौके पर मटन और पुआ खाने की पुरानी परंपरा रही है। अकेले राजधानी पटना में ही होली के दिन अन्य दिनों के मुकाबले मटन की मांग 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। इस साल भी होली को लेकर मटन के कारोबार में जबरदस्त उछाल की उम्मीद नजर आ रही है।
कुछ दिन पहले जहां शहर के प्रतिदिन 2 से 3 हजार क्विंटल मटन भी खपाना मुश्किल हो रहा था, वही होली के दिन अकेले 12,000 किलो मटन की खपत का दावा किया जा रहा है। कारोबारियों की माने तो इस साल 40% लोगों ने होली को लेकर एडवांस बुकिंग कर रखी है। दुकानदार की माने तो इस साल भी भीड़ को देखते हुए वे लोग रात 2 बजे से दुकान को खुले रखेंगे। मटन कारोबारियों की माने तो पटना में ही होली के दिन मटन की मांग बहुत बढ़ जाती है। इस साल कम से कम 80 से 90 लाख का कारोबार का अनुमान रहा है। हर साल की तरह इस साल भी महंगाई के कारण मुर्गा गरीबियों के लिए मटन का विकल्प बनेगा। लखीसराय में वांटेड नक्सली प्रदीप शव धराया। अपहरण कांड के बाद 2 साल से पुलिस को थी खोज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। नक्सल प्रभावित जिलों में भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखीसराय में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान एक वांटेड नक्सली को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गिरफ्तार वांटेड को जेल में बंद हार्डकोर नक्सलियों की सहयोगी बताया जा रहा है। गिरफ्तार नक्सली प्रदीप कुमार साव पर लखीसराय में केस भी दर्ज है। वे विगत 2 सालों से फरार चल रहा था। लखीसराय पुलिस ने एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए वांटेड नक्सली प्रदीप कुमार साव को गिरफ्तार किया। वह 2 साल से फरार चल रहा था। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर और अभी नक्सल प्रभावित ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आदि लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक को नक्सली गतिविधि की गुप्त सूचना मिली और इससे लखीसराय पुलिस ने अधीक्षक से साझा किया, जिसके बाद एसएसपी अभियान के नेतृत्व में 23 मार्च को एसएसबी बन्नू बगीचा और चानन थाना व पुलिस बल की टीम ने चानन थाना मोहलिया क्षेत्र में छापेमारी की। एसएसपी अभियान मोतीलाल ने प्रेस वार्ता करके बताया कि मोहलिया क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध दिखी। सुरक्षा बलों को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की गई। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक मामले में खुलासा। ब्लैकलिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को मिला था प्रश्न पत्र छापने का ठेका। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक मामले की जांच में ईओयू के एसआईटी को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। कोलकाता का इस प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। बावजूद इसके फिर से उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के 3रे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र क्यों छापने का ठेका दे दिया गया, ऐसा क्यों किया गया, इसकी भी जांच ईओयू कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस से जिन कर्मियों के नाम सामने आए हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में अभियुक्त ने यह भी बताया कि प्रश्न पत्र छापने से पहले ही मिल गए थे। ईओयू के इस मामले में 3 प्रमुख अभियुक्तों विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार और विकी से पूछताछ के बाद इन्हें वापस जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बिहार लोकसभा आयोग 15 मार्च को दोनों शिफ्टों के 3रे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर चुकी है। पेपर लीक होने के कारण आयोग ने यह फैसला लिया था। बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। बिहार के इन जिलों में आयोजित होगी अग्निवीर परीक्षा। 19,000 अभ्यर्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। 6 माह पर हो रही अग्निवीर के इस बार की लिखित परीक्षा 22 अप्रैल को होगी। इसलिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर के 3, दरभंगा और समस्तीपुर में एक सेंटर बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्रों के नाम अंकित होंगे। उसी के आधार पर परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देंगे। करीब 19,000 अभ्यर्थियों ने अग्निवीर सेना में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। शुक्रवार की मध्यरात्रि सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। परीक्षा के दौरान युवाओं को टाइपिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा। परीक्षा में 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। इसका लिंक मोबाइल और ईमेल पर आएगा। सेंटर पर एडमिट कार्ड लेकर आना है। आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर साथ आना अनिवार्य होगा। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण के युवाओं ने अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर कार्यालय सहायक, स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेडमैन श्रेणी में भर्ती होगी। वाहन में लदे थे पशु, पुलिस ने रोकने का किया प्रयास। गाड़ी की स्पीड कर दी तेज, इन्हें मारी टक्कर। किंजर थाना क्षेत्र में जहानाबाद अरवल NH 110 पर किंजर पुनपुन नदी पुल के समीप पशु लदे ट्रक को पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने देखा ट्रक चालक ने गाड़ी की गति बढ़ा दी है। पुलिस ने अंडे बेचने वाले का ठेला सड़क पर लगाकर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक धक्का मारते हुए भागने लगा। भागने के क्रम में ट्रक ने किंजर कुर्था मोड़ पर पहले लगे 2 ऑटो में भी टक्कर मार दिया। एक दुकान एवं गुमटी में क्षतिग्रस्त हो गई। एक और ऑटो को आंशिक रूप से क्षति हुई। इसके बावजूद पुलिस ने ट्रक समेत चालक तथा उपचालक एवं ट्रक पर लदे सभी 22 जानवर को कब्जे में ले लिया। और ऑटो मालिक अर्जुन राम ने बताया कि अगर यह हादसा दिन में घटित होता तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ठेला दुकानदार कलामुद्दीन मियां ने बताया कि मैं ठेले पर अंडा बेचता हूँ, मेरा ठेला क्षतिग्रस्त हो गया है। किंजर थाना अध्यक्ष राज कौशल ने बताया कि वाहनों की जांच चल रही थी, तभी एक ट्रक तेजी से किंजर की ओर आ रहा था। पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने पहले से एक ठेला को टक्कर मारकर किंजर कुर्था मोड़ पर 2 ऑटो सहित एक गुमटी एवं दुकानदार को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक पर लदे सभी पशुओं को गौशाला में पहुंचाया गया है। साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया गया है। यह मामला पशुओं की तस्करी का है। गिरफ्तार व्यक्ति से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बिहार की संस्कृति से धमाकोटा यूएई रंगारंग कार्यक्रम में दिखी विकास यात्रा की झलक।
बिहार के सांस्कृतिक और वर्तमान परिवेश में हो रही बिहार विकास को केंद्रित कर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत लोकार्चक केसरी दिव्यांश कुमार केसरी ने गणेश स्तुति से की। राजदूत महामहिम संजय सुधीर जी ने संरक्षण और काउंसलर डॉक्टर बालाजी गोस्वामी के निर्देश में कार्यक्रम को एक भारत श्रेष्ठ भारत का थीम दिया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में वीडियो के माध्यम से बिहार की गौरव गाथा को दिखाई गई। साथ ही ग्लोबल बिहार फेडरेशन के लोगों के साथ साथ अन्य देशों के बिहार कम्युनिटी के लोगों ने बधाई दी, जिसमें आयरलैंड से अभिषेक ठाकुर, अमेरिका का आलोक कुमार, जापान के विकास रंजन आदि मौजूद थे। तेजस्वी यादव परिवार के साथ दिल्ली रवाना, 27 को वहीं मनाएंगे बेटी का पहला जन्मदिन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ पिता लालू यादव, माता राबड़ी देवी, पत्नी बहन मीशा भारती समेत अन्य सभी के साथ दिल्ली रवाना हो गए। वे शाम 6 बजे की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बार की होली वे परिवार के साथ दिल्ली में ही मनाएंगे। 27 मार्च को तेजस्वी यादव की बेटी का पहला जन्मदिन है। बताया जा रहा है जन्मदिन का समारोह भी वहीं आयोजित होगा। इस समारोह के बाद ही उनका पूरा परिवार वापस लौटेगा। गौरतलब है कि इस बार लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। इससे कहीं भी बड़े आयोजन या मजमा लगाने पर रोक लगी हुई है। इस कारण से इस बार लालू प्रसाद के आवास पर होली के अवसर पर किसी तरह के कार्यक्रम या आयोजन नहीं किया जा रहा है। पार्टी के सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार इस बीच उनकी मुलाकात कांग्रेस के आला नेताओं से भी हो सकती है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच कई लोकसभा सीटों को लेकर पेच फंस गया है। इस मामले को सुलझाने के लिए उनके दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने का प्रबल कयास लगाए जा रहे हैं। इधर सीट शेयरिंग को लेकर राजद विधायक फतेह बहादुर ने बयान जारी कर दिया है। बिहार में कांग्रेस और उनकी हैसियत के हिसाब से सीट दी गई है, जिसकी जितनी भागीदारी है उन्हें लोकसभा में लालू प्रसाद ने उतनी ही सीट दी है।